नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। पहली खबर रुड़की से है, जहां पर इन दिनों वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है। आज बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। यहां कोरोना की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यहां ये खबर है कि बच्चों का वैक्सीनेशन यहां शुरू हो गया है। 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की डोज यहां दी जा रही है। बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर यहां पर रुड़की में भी प्रशासन काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहा है। रुड़की के सरकारी अस्पताल में सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल से मिली जानकारी के मुताबिक नगर के कई स्कूलों में अलग अलग टीम बनाकर भेज दी गई है और एक हफ्ते के भीतर टारगेट पूरा करने की यहां तमाम कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर कंसल ने बताया कि मोदी सरकार का उन्होंने आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिशों की वजह से ही वैक्सीनेशन का काम शुरू हो पाया है और अब देश के नागरिकों को इसका फायदा मिल रहा है। 17 टीम है और 11 टीम हमारी स्टैटिक, जैसे हमारे चल रहा था प्रोग्राम वैसे चल रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड डोज का प्रोग्राम जो चल रहा था पूर्व में वो वैसे ही चल रहा है। 28 टीमें वो हैं और इसके अलावा 12 टीमें हम लोगों ने आज अपनी स्कूलों के अंदर लगाई हैं और अलावा एक टीम हमने हेल्पिंग हैंड के अंदर अलग से लगा रखी है। बिल्कुल वही लगेगी, केवल फ़र्क इतना है कि बड़ों के अंदर हमारे पास शुरू में 2 ऑप्शन थे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का, लेकिन बच्चों को जो 15 से 18 साल के हैं उनको केवल कोवैक्सीन लगाई जा रही है। बिल्कुल होगा, बहुत तेज़ी से। अब आप देख लीजिए कि दुनिया का सबसे पहला हमारा कंट्री है जिसने कि करीबन 140 करोड़ लोगों को है वैक्सीनेशन हमारा फर्स्ट और सेकंड डोज मिलाकर हो चुका है। तो ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए। जिस देश ने 70 साल तक वैक्सीनेशन जो बच्चों के होते थे किस कंडीशन में होते थे, और अब हमने केवल 13 जनवरी 2021 को प्रोग्राम शुरू हुआ था और 31 दिसंबर तक हमने 140 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो हमारा 15 से 18 साल का स्लॉट हमारा शुरू हुआ है माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से। खबर पौड़ी से सामने आई, जहां पर इन दिनों कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यहां पर प्रशासन काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर बच्चों में 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण को लेकर यहां प्रशासन काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहा है। ज़िले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्र छात्राओं को टीकाकरण के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ज़िले के करीब 35,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को मंगलवार को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगना यहां शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए इस बारे में बताया कि ज़िले के 438 सरकारी और निजी स्कूलों में 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू कर दिया गया था, जिसमें अलग अलग स्कूलों के करीब 35,000 से भी ज़्यादा बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सभी स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ टीकाकरण कर रहे हैं। क्योंकि ये कोरोना से लड़ाई का ही एक हिस्सा है और हमने पिछले साल देखा है कोरोना से क्या हाल हुआ है देश का। मुझे भी कोरोना हुआ था, इसलिए मैं आज पहली दिन यहाँ आया हूँ ताकि एक प्रिकॉशन हो जाए और लोगों को ये संदेश भी मिलना चाहिए कि वैक्सीन लें, जल्द से जल्द टीकाकरण हो, हम कोरोना को हराएं और पहला ऐसा देश बने जो कोरोना मुक्त हो। हर प्रत्येक घर में, चाहे वो कोई भी कार्यालय हो, चाहे वो कोई भी कैंपस हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे कहीं भी हो, वो बच्चा कहीं भी हो, पूरी तरीके से सरकार की तरफ से ये निर्देशित है कि ऐसा कोई भी बच्चा जो 15 से 18 वर्ष की आयु का है इस वैक्सीनेशन से न छूट पाए। और आज इसी कड़ी में सेंट थॉमस विद्यालय में मैं आया हूं और पौड़ी विधानसभा का आज हम लोगों ने यहाँ पे शुभारंभ किया है। मुझे बड़ी खुशी है, अपने जो हमारे यहाँ पर मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, हमारे सीएमओ वगैरह और उनकी पूरी वगैरह टीम है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विद्यालय को। और ख़ासकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पौड़ी की महान और विद्वान अभिभावकों को जो इतने जागरूक हैं कि छुट्टी होने के बाद भी, आजकल हॉलीडेज चल रहा है और छुट्टी होने के बाद भी अभिभावक जो है अपने बच्चों को लेकर विद्यालय तक आए हैं। और हमारे लिए अगर देखा जाए अभी सबसे कमज़ोर कड़ी जो थी हमारे बच्चे ही थे जिनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और इसके लिए बच्चों में बहुत भरपूर उत्साह था। और जैसे ही हमने कार्यक्रम आज किया है, हम वृहद स्तर से इसकी लॉन्चिंग करा रहे हैं। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग लिया जा रहा है, प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है और स्कूल प्रबंधन और आम जनता और बच्चों के अंदर एक बड़ी खुशी की लहर सी है और बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सुबह अभी थोड़ी देर में देखते देखते ही
लगभग हमारे 60 वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लगातार हमारे बच्चे अभी यहाँ पे आ रहे हैं और लगभग 20-22 को हम वैक्सीनेट अभी तक कर भी चुके हैं। और हर जगह से जहाँ भी मैं टेलीफोन पे पूछ रहा हूँ तो हर जगह बड़ा अपार उत्साह बच्चों में नज़र आ रहा है और सभी लोग। खबर हरिद्वार से सामने आई, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है। यहां पर इन दिनों बैठकों का दौर जारी हो चुका है। आपको बता दें कि दरअसल चुनाव को लेकर यहां सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी भी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में यहां जुटी हुई नजर आ रही है। हरिद्वार के बीजेपी ऑफिस में उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रभात जोशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली, जिसमें जिले की 6 विधानसभाओं के चुनाव प्रबंधन पर यहां चर्चा की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने का काम भी यहां सौंपा गया। बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने आगामी चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का यहां दावा करते हुए नजर आए। पूरा व्यवस्थित चुनाव करने के लिए जो कुछ भी हमको करना है, हम हर जिले में जाके स्वयं प्रदेश अध्यक्ष, मैं, हमारा संगठन मंत्री और हमारा महामंत्री और हमारे कई वरिष्ठ नेता, ये सब हर एक जिले में जा रहे हैं और कई बड़े जिले में हम 2 ऐसे बैठक भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी, ये जो इधर एक रिकॉर्ड है कि एक पार्टी रिपीट नहीं होगा, दूसरी बार नहीं आएगी, ऐसे जो है वो रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सेकेंड टाइम रिपीट। खबर रुड़की से सामने आई, जहां पर महिला महासम्मेलन का भव्य रूप से आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहां पर रुड़की में बीजेपी ने महिला सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान समाज में अच्छे काम करने वाली महिलाओं और छात्राओं को यहां प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में नगर विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार लगातार महिलाओं के विकास की दिशा में यहां काम कर रही है। बत्रा ने आगे बताते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं और अपनी अलग पहचान बना रही हैं। आपने आज महिला सरदार कार्यक्रम करता रहता हूँ, महिलाओं के बीच में रहता हूँ। महिलाएं मेरे कैंप कार्यालय पे आती हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान, गौरी कन्या धन के लिए सबको पैसे दिलवाना, महिलाओं के लिए घरों के लिए पैसे दिलवाना, ये सारे कार्य मेरे कैंप कार्यालय से, सेवा क्लिनिक से लगातार चलते रहते हैं। और महिलाएं मुझे बहुत प्यार करती हैं, सम्मान देती हैं, उनका प्यार से मुझे एक शक्ति मिलती है काम करने की और मैं लगातार रुड़की शहर में काम करता रहता हूँ। भीड़ महिलाओं की रही आज महिलाओं को सम्मेलन से महिलाओं को बुलाया गया, महिलाओं का ही कार्यक्रम किया गया और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई। दर्शाता है कि हमने महिलाओं के लिए कितना काम किया और हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए कितना काम किया है। महिला मोर्चा की तरफ से प्रत्येक विधानसभा में 70 विधानसभा है हमारी, 70 की 70 विधानसभा में प्रदेश नेतृत्व के तरफ से महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन प्रस्तावित था। तो उसी क्रम में आज हम रुड़की विधानसभा में पहुंचे हैं और यहाँ महिलाओं के बीच में हम लोगों ने अपनी बात रखी है। महिलाओं का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है, धामी जी के साथ है और कमल के फूल के साथ। 2022 में एक बार फिर 2022 में हम एक बार फिर कमल का फूल खिलाएंगे, क्योंकि हमने बहुत काम किया है। आज देश में कोरोना महामारी के बावजूद भी हम भारतीय इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं। आप विदेशों की हालत देखिए, और भी ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर संभाली हैं। खबर लाल कुआं से सामने आई, जहां बीजेपी की तरफ से यहां जनसंकल्प यात्राओं का दौर चालू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जनसंकल्प यात्रा लाल कुआं पहुंची, लेकिन यहां जनसंकल्प यात्रा में इन दिनों उत्साह देखने को नहीं मिला। दरअसल कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और अजय भट्ट यहां शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित होने के कारण जनसंकल्प यात्रा में नहीं पहुंच सके। वहीं बताते चले तो इस इलाके में पूर्वांचल और बिहार के लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या है। यही वजह है कि मनोज तिवारी के ना पहुंचने के कारण यहां लोगों में मायूसी दिखी।
पूरी भीड़ भरी थी, जाती है। मनोज तिवारी जी का जहाज़ नहीं उड़ पाया, उनको लेने के लिए बरेली भी हमने टीम भेजी थी। आज आ नहीं पाए हैं, भविष्य में फिर आएंगे, जल्दी ही उनका कार्यक्रम बना लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे नेता हैं, देश पर और भी जिम्मेदारी उनकी है, 1 मिनट वो खाली नहीं रह सकते हैं, पर आज उनका कार्यक्रम आते आते रुक गया। खबर डोईवाला से सामने आई, जहां पर यूकेडी के कार्यकर्ताओं का लगातार यहां पर रोष देखने के लिए मिला है। यूकेडी के कार्यकर्ताओं का यहां पर लगातार धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला। आपको बता दें कि दरअसल इन लोगों का कहना है कि जब तक अस्पताल में पीपीपी मोड पर नहीं गया, तब से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल पिछले 41 दिनों से यहां प्रदर्शन कर रही है और अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त कराने की यहां मांग कर रही है। इस दौरान करीब आधा दर्जन महिलाओं ने अस्पताल की छत पर चढ़कर कूदने की धमकी भी दे डाली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और तहसील प्रशासन ने महिलाओं को कैसे तैसे समझा बुझाकर छत से नीचे उतारा। उग्र आंदोलन की जानकारी मिलते ही देहरादून सीएमओ और डोईवाला पहुंचे और अस्पताल में यहां सुविधाओं का जायजा लिया। क्या आप हमको 420 का रास्ता मत बताइए, जरा होश में आए। आगे 22 में चुनाव है, उस समय आपकी स्थिति क्या होगी। इसको मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राजनेता जो हैं इस तरह से 420 से चोरी का काम करते हैं। उन्होंने हमारे हॉस्पिटलों को चोरी करके धन लेकर प्राइवेट सेक्टर को बेचा है। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि उन्होंने शीघ्र इसका निर्णय नहीं दिया 1-2 दिन में, तो मुझे गिरजालाल नेतानी 90 वर्ष आंदोलन कर मुझे आत्मदाह हॉस्पिटल डोईवाला हॉस्पिटल में आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। खबर डोईवाला से सामने आई, जहां उत्तराखंड क्रांति दल का यहां रोष और प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि यहां पर कार्यकर्ताओं ने राजीव नगर खाता के ग्रामीणों के साथ मिलकर ट्रेचिंग ग्राउंड हटाए जाने की मांग की और अपनी मांग को लेकर वो नगर परिसर में जाकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अधिशासित अधिकारी के सामने आक्रोश व्यक्त किया। वो ज़मीन जब ग्राम समाज की थी तब नगर पालिका द्वारा कूड़ा डालने के लिए ली गई थी और गांव वालों को बताया गया कि यहाँ पर स्कूल खुलेगा। नंबर 1 बात तो ये एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर की हवाई दूरी पे है। दूसरा, ये सौंग नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है उसके किनारे पे है। तो दोनों मानक जो हैं पूरे नहीं करते हैं। ये अवैध है, अवैधानिक है और ये ट्रंचिंग ग्राउंड यहाँ से जितनी जल्दी हटना चाहिए। उसके लिए हमने 15 दिन का समय दिया। अगर नहीं हटेगा तो हम लोग इस आंदोलन को बहुत तेज करेंगे, इसको जन आंदोलन में। खबर पौड़ी से सामने आई, जहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां उत्तराखंड के पौड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को हर मोर्चे पर यहां फेल बताया। उन्होंने कहा कि देश और राज्य में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। बीजेपी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन वो सिर्फ जुमला ही साबित होकर रह गई, जिससे युवा काफी परेशान है। खबर लक्सर से सामने आई, जहां पर नशे के काले कारोबार पर यहां पर मुस्तैद दिखाती हुई पुलिस नजर आई। आपको बता दें कि यहां पर जीआरपीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जीआरपी ने चोरी के आरोप पे एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप यह है कि युवक नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। चेकिंग के दौरान रुड़की रेलवे स्टेशन से युवक को यहां गिरफ्तार किया गया। युवक की पहचान पीलीभीत के रहने वाले के फिरोज के रूप में हुई। उत्तराखंड के इस बुलेटिन हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।